वहां मत जाओ जहां यहोवा की आराधना नहीं है, जहां पर तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जहां पर शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, बच्चे तुम्हारे बिगड़ सकते हैं। वही बात हुई, वहां गए और दोनों बच्चों ने उन्हीं की लड़कियों के साथ शादी कर ली। पति मरा, बेटे मरे, एक बहू छोड़ के चली गई। जो बच गई उसने ईश्वरीय बुद्धि लगाई कि यहोवा की आराधना करना मुझे मंजूर है, और वापस वहीं चले गए जहां से आए थे, बैतलहम में। और फिर क्या हुआ, जब ईश्वरीय बुद्धि लगाई, फिर से परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया, फिर से बेटा दिया, वो नयोमी का कहलाया, और बोझ रूत को दिया, उसके द्वारा और बच्चे पैदा हुए, और दाऊद की परदादी वही हुई, ईश्वरीय बुद्धि। आप कामयाब होना चाहते हैं तो लंबा चलने की सोचें, सांसारिक बुद्धि का प्रयोग ना करें, लंबा चलें। सांसारिक बुद्धि अच्छी है, गुड है, लेकिन जहां पर ईश्वरीय बुद्धि प्रयोग होती है वहां पर आप सांसारिक बुद्धि को प्रयोग नहीं कर सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप सांसारिक बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, मैं आपको बताता हूं कि कहां सांसारिक बुद्धि का प्रयोग करना है, कहां ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना है। मैं परमेश्वर में आया, मेरे घर ने मुझे धमकी दी, तेरे पास्टर को पीटेंगे। कोई रिलेशनशिप नहीं थी, तू कैसा है, क्या है, नथिंग, तू ठीक है कि नहीं है, नेवर। संसारी बुद्धि क्या कहती थी, यार जे अपने घर वाले नाराज रहेंगे तो मैं क्या कर लूंगा, फैमिली साथ नहीं होगी तो क्या कर लूंगा, तो मैं वापिस चला जाता। ईश्वरीय बुद्धि, अड़ा रहे और खड़ा रहे, तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ईश्वरीय बुद्धि कहती थी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, पहले तू तो बच। पापा मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी फैमिली बचाई जाए। तुम बचे हो, बैप्टिज्म ले लिया? नहीं। हाँ बैप्टिज्म ले लिया। शराब पीते हो? हाँ। अरे तुम तो भी बचे नहीं हो पूरी तरह से, तुम बचे नहीं, तुम अब चाहते हो तुम्हारा घराना बच जाए। बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले किन्नू बचन ले किया? तुहानू। कहता पहले तू बच जा, तेरा घराना बचाया जाए। तो मैंने क्या किया? ईश्वरीय बुद्धि क्या किया? अपने आप को बचाया, पाप से बचा रहा, हर तरह के गलत काम से बचा रहा, नहीं गिरा परमेश्वर में आके, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए रहा, बचा खुद, अपने मम्मी को, डैडी को, ब्रदर की वाइफ, पूरी फैमिली को ऑलमोस्ट मैंने बपतिस्मा दिया। उसके बाद पूरी फैमिली को। सांसारिक बुद्धि सेम मेरे दोस्त के साथ हुआ। उसकी फैमिली ने उसे बुलाया, बिठाया और कहा कि बेटा ये 2 शॉप्स हैं, 2 दुकानें हैं, घर है, इतना हम कमाते हैं, अगर तुझे चर्च चुनना है तो तेरे को प्रॉपर्टी में हम हिस्सा नहीं देंगे, तेरी शादी नहीं करेंगे। इसमें बहुत चीजें सीखने वाली हैं। कुछ लोग शादी पता क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नीड है उनकी बॉडी को। उसने शादी करेंगे तो हर वक्त बस हम घूमते फिरते रहेंगे, एंजॉय करेंगे। शादी इस चीज के लिए नहीं होनी चाहिए। उसे लगा यार सारी चीजें सही आ रही हैं, फैमिली भी है, मैरिज भी हो जाएगी, प्रॉपर्टी, दुकान सब है यार। और बुद्धि संसारिक भी चाहिए थोड़ी बहुत, और ईश्वरीय बहुत चाहिए आपको। वो चला गया, हट गया परमेश्वर से, या तो फिर बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। एक दिन आ गया घर छोड़ के, कहता मैंने घर छोड़ दिया, मैंने नहीं जाना। हमने कहा यह भी गलत है, यह भी गलत है। उसको बैलेंस बनाना नहीं आया अपनी लाइफ में। गया तो वापस गया तो फिर पूरी तरह परमेश्वर को छोड़ दिया, प्रेशर में आ गया।
हमारे दोनों की लाइफ अलग हो गई। मैं परमेश्वर में बढ़ने लग गया, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया, कांटेक्ट टूट गया हमारा। कभी कभी साल 6 महीने में एक बार बात होती थी फोन पे। समय आया, उसका भाई जवान मर गया, 10 गुना उससे अधिक समझदार, और एक ही भाई। उसकी मम्मी मर गई, उसका डैडी मर गया, जवान, सब जवान थे। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, क्योंकि संसारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि लगाता तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं ये कभी ना होता। ना भाई मरता, ना मां मरती, ना बाप मरता, तीनों जिंदा होते। परमेश्वर ने मारा नहीं, क्योंकि शैतान देखता है कि मैं जो इसके परिवार में बैड न्यूज देने वाला हूं, जो मैं इसके परिवार की पूरी तरह से भखिया उधेड़ने वाला हूं, ये हो नहीं पाएगा अगर ये परमेश्वर में रहेगा। तो वो क्या करता है, जिनकी वो गिच्ची दबाने वाला है, उन्हीं के द्वारा वो विरोध करवाता है। जिसको शैतान ने नाश करना होता है, उसी के द्वारा वो विरोध करवाता है उस बंदे का जो परमेश्वर में होता है। और अगर वो बंदा विरोध से घबराता नहीं है, तो वो उन्हीं लोगों को बचाता है जो विरोध कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब आपका परिवार, आपके लोग आपका विरोध करें, तो परमेश्वर उन्हीं को बचाएगा। बस अड़े रहो, खड़े रहो, कुछ दिन दुखों में सह लो, बाद में तुम आनंदित भी होंगे, खुश भी होंगे। ये थी सांसारिक नहीं ईश्वरीय बुद्धि, कहां प्रयोग करनी है। अब सांसारिक बुद्धि भी है। अगर सांसारिक बुद्धि है तो मुझे आपके बीच में आकर आपको समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने आप अगर समझते हो तो समझ जाना। सांसारिक बुद्धि क्या कहती है? कोई मोटा बंदा है हमारे बीच में, हैवी, सब बैठ जाओ, अब कोई खड़ा नहीं होगा। ओहो, जो खड़े कोई नहीं, पतला बंदा खड़ा हो जाओ पहले, हिलो मत, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, खड़े होकर अपना काम करो, मेरे पास मत आना। समझ लग गई? पतला बंदा आजा भी, पतला बंदा आजा। ये देख रहे मेरा भाई, दिख रहा है कितना भार है? 60 किलो, कितना है? 50 किलो होगा। 50 किलो। अब परमेश्वर ने आपको बनाया, अगर ये 50 किलो का है, इसका जो हार्ट है वो उतना ही है। और जो मोटा बंदा है हमारे बीच में, हम खड़ा नहीं करते, कोई नहीं खड़ा नहीं कर देता, चिंता ना कर उसका हार्ट भी उतना ही है। समझ गए? बहुत से लोग आज प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, घुटनों में तकलीफ है। आपके घुटने एक टायर की तरह हैं। ऑटो देखा है ना? एल्टो कार देखिए, छोटे छोटे टायर होते हैं, वो उसके लिए बने। अगर वही टायर मैं ट्रक पे लगा दूंगा तो क्या होगा? ट्रक चल जाएगा। ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, चलेगा। थोड़ी देर के बाद रिम टेढ़े होने शुरू हो जाएंगे, टायर पंचर होना शुरू हो जाएगा। फिर आप प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, पास्टर जी घुटने ते दुआ करियो, बहुत दर्द कर दे। भार कितना भैन जी? 100 किलो। भैन जी भार कितना? 80 किलो। ते भैन जी का भार कितना चाहिए? 45, 50, 60। बस ये क्या है? सांसारिक बुद्धि। जब आपका शरीर बड़ा हो जाता है, आपकी किडनी बड़ी नहीं होती, आपका हार्ट बड़ा नहीं होता, आपकी किडनी वही है, 4 इंच 5 इंच 6 इंच 5 इंच 6 इंच के बराबर किडनी होती है, इतनी बड़ी। आपकी किडनी का साइज वही है, आपने बॉडी का साइज बढ़ा लिया तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आपका हार्ट उतना ही है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, ब्लड को पूरी बॉडी में देना है उसने। आप धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। फिर आप प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं कि मेरे घुटने में पेन है, मेरे कूल्हे में पेन है, अपना भार कम करो।
ये क्या है? सांसारिक बुद्धि। दोनों चाहिए आपको। क्या है? बोलो अपने पड़ोसी को, दोनों चाहिए। एक बार मैं अपना वेट कम कर रहा था मैं, और मेरे स्पिरिचुअल सन ने एक मैसेज किया, कहता पापा जी पहला जो ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਭਾਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਧਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹਾਂ, बहुत ज़्यादा ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। लोग पता क्या सोचते हैं? मोटा आदमी मतलब आशीषित। अब मैं भार कम कर रहा हूं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना मत कीजिएगा मेरा भार बढ़ जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हार्ट उतना ही है, किडनी वही है, उसका साइज नहीं बढ़ेगा। किडनी नहीं देखती कि अच्छा बंदा 70 का 100 किलो हो गया तो मैं बड़ी हो जाऊं, ज्यादा काम। किडनी वही रहेगी, हार्ट वही रहेगा, लीवर वही रहेगा। आपने शरीर बड़ा कर लिया। आपके पास एक कमरे का, एक बेडरूम, एक किचन का घर था, आपकी नौकरानी रोज काम वाली आती थी, सफाई करती थी। आपने घर बड़ा ले लिया, पर स्टाफ वही है एक, वो कब तक काम करेगा? एक दिन थक जाएगा और छुट्टी कर लेगा। ये नहीं कि काम होगा नहीं, होगा, लंबा नहीं होगा। आप दुनिया में 99% ये देख लो, जितने लोग लंबा जिए हैं सारे पतले लोग मिलेंगे आपको, मोटा कोई नहीं मिलेगा। 99%। अगर आप स्टडी देखेंगे तो 20 साल से लेके 7 साल उम्र कम हो जाती है जो व्यक्ति मोटे हैं। ये सांसारिक बुद्धि है। अब मैं आपको ईश्वरीय बुद्धि सिखा दी, अब मैं सांसारिक भी सिखा रहा हूं। आपके पास दोनों होनी चाहिए। आमीन। पहले के लोग क्या खाते थे? वो बाजरा भी खाते थे, वो रागी भी खाते थे, कुतरे का आटा भी खाते थे, ज्वार भी खाते थे। आज के लोग क्या खाते? सिर्फ गेहूं। इसलिए वो बीमार हैं। परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई। अगर आप लगातार एक ही खाना खाओगे तो परमेश्वर भी आपको बीमार होने से रोक नहीं सकता। आप रोज आटा, रोज चावल खाओगे, आप कभी हेल्दी नहीं रह सकते। आपको चेंज करना होता है। यह क्या है? सांसारिक बुद्धि। लेकिन जो ईश्वरीय बुद्धि है वो सबसे टॉप के ऊपर है। अगर वो है, आप कामयाब हो। आमीन। अब टायर तो छोटे छोटे हैं, पर मैंने ऑटो का टायर लिया और ट्रक पे लगा दिया, तो घुटना क्या करेगा? अगर भार 150 किलो हो गया तो वो तो मारेगा चीखें, वो तो बोलेगा भाई साहब कुछ सोचो, साडा भी कुछ सोच लो भाजी, कटाओ अपने आप नो। आमीन। तो परमेश्वर ने ये बुद्धि दी है, इसलिए उसने आदम को एक अदन के बाग में रखा था और उसने कहा था यहां पर तू रहेगा और काम करेगा। आज कितने लोग हैं जो शारीरिक काम कर रहे हैं? तो बिजी रखो अपने आप को अगर हेल्दी रहना है तो। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, यह है सांसारिक बुद्धि। हालेलुया। बैठ जाओ यार। अपने पड़ोसी को बोलो, ये थी सांसारिक बुद्धि। आमीन। आप गूगल सर्च कर लो, दुनिया में 99% आपको मिलेगा जो लोग पतले हैं वही लंबा जिए हैं। 99%। 7 साल, 13 साल, 20 साल उम्र कम हो जाती है जब आप ओवरवेट हैं तो, क्योंकि आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपके ऑर्गन्स वो बड़े नहीं होते जब आपकी बॉडी बड़ी होती है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाना चेंज नहीं करेंगे, तो बीमारी से आप बाउंड हैं, ये कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा बुद्धि भी प्राप्त कर, समझ भी प्राप्त कर। सांसारिक बुद्धि भी तेरे पास हो, आत्मिक बुद्धि भी तेरे पास हो। तो अब क्या करेंगे? आप प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, मेरे घुटने में प्रार्थना करो, और आपको नहीं मालूम आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। पहले
जाओ हीलिंग लो और अपना वेट कम करो, आपके घुटने पे वेट कम डालो, आपके हार्ट को कम काम करना पड़े, आपकी किडनी को कम काम करना पड़े, उसको इजी करो। आपने एक कमरे का घर लिया, एक स्टाफ रखा, अब 5 कमरे का घर है और स्टाफ एक ही है, कब तक चलाओगे उसे? थक जाएगा वो, थक जाएगा वो, टायर्ड हो जाएगी आपकी किडनी, आपका लीवर थक जाएगा काम करते, ओवरवर्क करते 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 जवाब दे जाएगा। हालेलुया। तो सांसारिक बुद्धि भी चाहिए और ईश्वरीय बुद्धि भी चाहिए, कि जहां ईश्वरीय बुद्धि लगानी है, परमेश्वर का कोई काम है, जैसे परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना है, मैं ईश्वरीय बुद्धि लगाऊंगा। आमीन। सुलेमान क्यों अमीर था? बाइबल कहती है उसे सब प्रकार की सांसारिक और आत्मिक नॉलेज थी। उसे घोड़ों के बारे में मालूम था, मछलियों के बारे में मालूम था, हर चीज के बारे में उसे पता था। और किसने सिखाया? परमेश्वर के भय ने, डर ने। परमेश्वर का डर बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। आमीन। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु का डर मानना बुद्धि की शुरुआत है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। आमीन, आमीन।